नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम लोगों ने आरबीडी खान सर का जो बुक जारी किया गया था उनका बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को जो है पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अभी तक जो है सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे, यानी कि जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/8/2024 को, इन्हीं सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और खान सर का जो बुक है कुछ इस तरह का जो बुक जो है पब्लिश किए गए हैं, जिसमें कुल 55 सेट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट 4 है, यानी कि बिहार पुलिस सिपाही पेपर 21/8/2024 को जो पूछे गए प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम पर जाकर आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर अपना जो है टेस्ट लगा करके अपना स्कोर का पता कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील जो है वह किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। यह जो है तुम्हारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का NH जो 44 है वह किसको जोड़ती है। तो NH 44 जो है वो आपको श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ती है। किससे? तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर का कि विश्व जो जनसंख्या दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर का क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो जो दलाई लामा थे वह भारत जो आए थे सन 1959 ईस्वी को आए थे। भारत कब? 1959 ईस्वी को आए थे। अगर डेट की बात करें तो यह डेट था तुम्हारा 31 मार्च 1959 ईस्वी को आए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का कि सबसे जो कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जो है महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्ष अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो बिहार की जो महिला साक्षरता जो थी वह कितनी है। तो 51.50%। कितना? 51.50% जो है बिहार में महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो 2024 में जो प्रोटेम जो स्पीकर बनाए गए थे वह भर्तृहरि महताब को बनाए गए थे, जो कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा का ही प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे जो ज़्यादा गरीब राज्य जो है वो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार को जो है सबसे गरीब राज्य का श्रेणी में रखा जाता है। और बिहार की जो 51.91% जो जनसंख्या वह क्या है? गरीब है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग अर्थात ग्रोथ शरीर के तापमान को नियमित रूप से जो है उत्तरदायित्व करता है, यानी कि जो है शरीर के जो ताप होता है उसको जो है नियंत्रित करता है, उसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो एक मस्तिष्क का भाग होता है। किसका? मस्तिष्क का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, इनमें से कौन कालिदास द्वारा एक लिखित रचना नहीं है। तो कालिदास के द्वारा जो इनमें से लिखित रचना नहीं है वह गीता नहीं है। देखिए अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत ये जो है तुम्हारा कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि एवं नाट्यकार थे। गीता जो है एक धार्मिक ग्रंथ है और गीता जो हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तकों की श्रेणी में रखा गया है। और बात करेंगे गीता, तो गीता जो लिखा गया है वह महर्षि वेदव्यास के द्वारा गीता को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि
प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है वो तुम्हारे हरिसेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो हरिसेन जो है इन पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शंस ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वह राज्यसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 67 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद जो है आपका क्या अनुच्छेद है 63 जो क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और राज्यसभा में यह प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो उसे जो है 14 दिन पहले ही नोटिस दे देना अनिवार्य होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो कोशिका का सिद्धांत है वह तुम्हारा स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन और स्वान जो थे वह कोशिका सिद्धांत का जो है सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन इनका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, और अनुच्छेद जो 356 है वह जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित हो जाएंगे, जो है आर्टिकल 356। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? तो 98 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दिया गया था किसे? गुलजार को दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 16 नंबर का कि बिहार में जो एसटी और एससी जो कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो इन दोनों के जो कल्याण विभाग के मंत्री है वो हो जाएंगे जनक राम। बिहार में जो एसटी और एसटी का जो कल्याण विभाग का मंत्री जो है जनक राम इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, और उनका जो कार्यकाल था वह सन 1950 से लेकर के सन 1958 ईस्वी तक था, और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव करवाया था सन 1951-1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह तुम्हारा स्थित हो जाएंगे कहाँ पर? तो यह है तुम्हारा फ्रांस के पेरिस, यानी कि पेरिस के फ्रांस शहर में जो है यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वह 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया था, मेक इन इंडिया की शुरुआत, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का कि सेक्स ए साइन इंटू 1 माइनस साइन ए, इनका सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 और 1, इसको गुना करने पर जिसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि जो चालिनी कोशिका जो है उसे क्या कहा जाता है? तो चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो वह जो है तुम्हारा एपिडर्मिस को चालिनी कोशिका कहा जाता है। किसे? एपिडर्मिस को चालिनी कोशिका कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है वो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योगफल होगा? जैसे कि अगर आप जोड़िएगा 1, 3, 5, 7, 11, इसी तरह से अगर 50 के बीच सभी संख्या को जोड़ेंगे तो जो है वो इसका राइट आंसर 625 हो जाएगा। इसे आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं 1, 3, 5 और इसे डॉट डॉट करके आप जो है यहाँ पर 47, इस तरह से जो है n बराबर निकाल के d का जो सूत्र हो जाएगा इसको en
का भी सूत्र बैठा करके जो इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका 625 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि नवरत्न में कौन सा समाज दिया गया है। जहां पर संख्यात्मक शब्दों का आता है, जैसे नव, मतलब जो नव रत्न जो होते हैं उसका जो समाज हो जाएगा तुम्हारा द्विगु समाज। कौन सा? द्विगु समाज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 में जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद से उल्लेखित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में संबंधित हो जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति है उसे जो है जीवन जीने का आधार यानी कि जीवन जीने का जो है उसे पूर्ण रूप से गारंटी प्रदान करता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ से क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की देखिए एक पुस्तक की 12 जो प्रतियां हैं वो 1800 रुपये में गई, जिसमें से 3 प्रतियों की जो लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति की कीमत क्या होगी। मान के चलिए इन्होंने 12 प्रति कर दी और 3 लाभ हुआ, तो कुल उनके पास जो है 15x आ गया और इसका जो मूल्य दिया गया 1800 दिया गया है। तो इसका एक मूल्य की जो है 1800 बट्टे 15 कर देंगे, तो 15 अट्ठे 180, यानी कि जो है 15 गुना 12 करेंगे तो 180, यानी कि इसका राइट आंसर जो है 120 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 120 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का कि 1942 ईस्वी में जो है 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था। तो सन 1942 ईस्वी में जब जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे। इन्होंने जो था सन 1900 जब भारत छोड़ो आंदोलन में जो हिस्सा लिया था तब उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था, और इस जेल से जो है वह हजारीबाग जेल से 1942 में जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण को सन 1999 ईस्वी को जो था मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और सन 1965 ईस्वी को क्या हुआ था कि उन्हें जो है मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वह सोनपुर मेला हो जाएंगे, और यह सोनपुर मेला जो है वह तुम्हारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और यह महीना जो है 1 महीने तक चलता है। कितने? 1 महीनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा 31 नंबर का देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य जो है वह तुम्हारा बिहार के एक मुंगेर जिला है, बिहार के मुंगेर जिला में स्थित हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का कि 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे रामचंद्र धोबड़िया भंडारे, उस समय बिहार के राज्यपाल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो वह हो जाएगा तुम्हारा शिवहर। कितना? शिवहर जो है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व है, और लगभग जहाँ पर 1 किलोमीटर के अंतराल में लगभग 1880 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 और गुणनफल, तो वह संख्या कौन सी है। मान के चलिए यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 7 तो आ जा रहा है, लेकिन गुणनफल जो है 10 नहीं आएगा, तो ऑप्शन इसको कट कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर 6 आएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा और गुणनफल करने पर 10 आएगा, और यह संख्या जो है 30 से कम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है HCF और लघुत्तम समावर्तन LCM जो क्रमशः 16 और 672 दिया गया है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इसका सूत्र होता है तुम्हारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCF। इसका जो है इसका सूत्र होता है, तो पहली संख्या 112 दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना है, और HCF 16 गुना 172। इसको काट पीट करिएगा तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। लगभग जो इसका सही उत्तर ऑप्शन जो है तुम्हारा
96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो तुम्हारा जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जापान का जो परमाणु बम है वह किसके द्वारा गिराया गया था? तो जापान का जो परमाणु बम है वह अमेरिका के द्वारा सन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा के नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए थे। तो राइट आंसर उनका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हुआ तुम्हारा हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था वह 23 जुलाई सन 1856 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया गया था वह मोंगालीपुत्रा तिस्के द्वारा किया गया था। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर पूछा जाता कि तृतीय बौद्ध संगति का जो किसके शासनकाल में हुआ था तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अशोक हो जाता, लेकिन इन प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति महाभियोग की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की अनुच्छेद 61 के द्वारा उन्हें महाभियोग की प्रक्रियाओं के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी को जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 43 नंबर का कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है वो NaNO3 होता है। NaNO3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वह तुम्हारा गोपालगंज हो जाएंगे। देखिए नेपाल के साथ बिहार के कुछ जिले जो है तुम्हारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें तुम्हारा पूर्वी चंपारण आ जाता है, पूर्वी चंपारण आ जाएगा, इसके बाद पूर्वी चंपारण, दक्षिणी चंपारण आ जाता है, मधुबनी आता है, सुपौल आता है, सीतामढ़ी आता है, अररिया आता है और कुछ जिले जो है बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है वो अनुजोड़ेशन उसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायान किसके समय भारत आया था? तो फ्रायान जो भारत आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है? तो जो जी का मान होता है वह तुम्हारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है जी का मान होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का जो काजी है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का कि भरपेट में कौन सा समाज है? तो भरपेट में जो समाज है वह तुम्हारा अव्यय विवाह समाज हो जाए। कौन सा अव्यय विवाह समाज है? राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? उसे जो है लिंगामेंट कहते नहीं, उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे टेंडन कहा जाता है। और अस्थियों को जो अस्थियों से मिलाता है उसे लिंगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेरिन पौधे किस भाग में पाया जाता है? तो जो सुमेरिन पौधे हैं वह किस भाग में पाया जाता है? यह जो है तुम्हारा परडर्मस कोकिन जो के छाल में पाया जाता है सुमेरिन पौधे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम
नियम, जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित होती है वह क्या है? तो वह जो हो जाता है क्या, वह जो होता है तुम्हारा ऊर्जा का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी गोट, इंग्लिश का कुछ प्रश्न है दोस्तों कि व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, उसका राइट आंसर हो जाएंगे हैड अराइव्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चॉइस द वन विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तुम्हारे क्या, फोर्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, तो टू राइट क्या हो जाएंगे, टू राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर आई हार्डली वर्ल्ड सोल्जर आई जुड़े फ्रॉम ए एटीट्यूड एंड एट राइट द वर्ल्ड एट राइट इन ए वाव इज सेंटेंस मीनिंग, तो इनका सेंटेंस मीनिंग्स इज द राइट आंसर, ऑप्शंस बी आउटफुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो पुल व ढोल साध्य किस नदी पर स्थित है, तो जो ढोल साध्य है वह किस नदी पर स्थित हो जाएंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शंस नंबर सी लोहित नदी, लोहित नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रा जो स्फीति होता है उसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है और जो वस्तु होती है उनका जो सामान होता है उनका कीमत बढ़ जाता है, उन्हें ही मुद्रास्फीति कहते हैं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शंस ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, जब अगस्त प्रस्ताव 1942 में हुआ था तब राजेंद्र प्रसाद को जो है वाकीपुर जेल में रखा गया था, कहाँ पर, वांकीपुर जेल में रखा गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 51 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और भाग पूछ लिया जाएगा तो यह भाग जो है तुम्हारा 4A में से संबंधित है, और अनुच्छेद 51 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, और कोसी नदी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेंड, कौन सा इसमें करेक्टली स्पेंड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तुम्हारा चेरडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, कहाँ, बिहार के गया जिले में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो प्रतिपादन था वह तुम्हारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और प्रति व्यक्ति आय जो है वह 72 रुपया निर्धारित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कृषि से संबंधित होते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है तुम्हारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह कौटिल्य हो जाएंगे, कौटिल्य को जो है तुम्हारा चाणक्य भी कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य को चाणक्य, तीनों नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 73 नंबर का, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो अटल सेतु जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, का महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ताजमहल का निर्माण जो है
शासक शाहजहां के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्षा की जो बूंदें वह गोलाकार किस कारण से होती है? जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है तो वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग जो आरटीआई है वह सन 1905 ईस्वी में उनकी 2005 ईस्वी को इनकी स्थापना की गई थी। कब? 2005 को। राइट आंसर ऑप्शन जो है एक करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 46 होती है या फिर 23 जोड़े होते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, बी या सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृपक्ष मेला कहाँ पर लगता है? पितृपक्ष जो मेला लगता हुआ गया जिला में लगता है। कहाँ? गया जिला में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे तुम्हारा कौन? इसका लेखक हो जाएंगे तुम्हारा टॉमस पेन, तो मॉन्टेस्क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेनॉक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जो वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो उसे जो है जिबरेलिन कहा जाता है। क्या? उसे जो है जिबरेलिन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उनका जो मुख्यालय हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा का, वह हो जाएंगे तुम्हारा कहाँ? बेंगलुरु में होगा। कहाँ? बेंगलुरु इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि कौन सी है? उन्हें जो तुम्हारा एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में जो है तुम्हारा संघीय शासन व्यवस्था है। कैसी? संघीय शासन व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आपका, कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चांदी में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शंस गुजरात, डी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक के.वी. जायसवाल। राइट आंसर ऑप्शंस भी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-1920 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो उसे जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहां पर दर्ज किया गया था? तो यह पहला केस जो था वह केरल में दर्ज किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो पूर्ण जागरण का जनक है वह तुम्हारा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय जो था वह ब्रह्मा समाज के भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस को बनाने में जो है तुम्हारा मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी कांच, सिलिकॉन और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्हें हटाने के लिए लोकसभा सदस्य जो है बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 324 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद है? तो भूतकाल के कुल 6 भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में आर्टिकल 123 के द्वारा अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वह रंध्रों के द्वारा जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वह तुम्हारा झेलम नदी के किनारे स्थित है।
तो ये 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस 21/8/2024 को जो पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन थे। आप लोगों ने आई होप अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। अगर आप लोग इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोगों के लिए बनने वाला है जो 25/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इन सारे क्वेश्चन को। और आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, वो 28/8/2024 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों खान सर के द्वारा हमने शुरू किए हैं। खान सर का जो बुक 55 सेट को कंप्लीट करेंगे और उनके साथ साथ आरबीडी का एनसीईआरटी को भी जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस वीडियो के लिए एक लाइक भी ज़रूर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।